तो हम लोग एपी का 5.2 में 6 तक देख चुके थे ना। 7 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। 5.6 एपी चल रहा है, इसका 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। यहां से सारा क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम ही है। याद रखिएगा, हम बताए हुए थे आपको 4 चीजें होती है, ए एन डी और ए एन ना। सुनते रहिएगा ध्यान से, ए एन डी और ए एन, इस 4 में से आपको कोई भी 3 आपको निकालना है और चौथा अपने आप निकल जाएगा। तो पढ़ के पहले वही 3 चीज ढूंढना है और चौथा ये पता करना है कि निकालना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, सुनते रहेंगे, फाइंड द 31 फर्स्ट टर्म। मतलब कि ए 31 निकालने के लिए कह रहा है ना। सुनते रहेंगे ध्यान से, कह रहा है ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 31। मतलब ए 11 कितना दे दिया, 38 है। और 16 टर्म मतलब ए 16 कितना दे रखा है, 73 है। अब हम जो भी लिखा हुआ था उसको पढ़ करके 3 बातें लिखे हैं। अब इस तीनों बातों से हम लोग क्या करेंगे, 3 तो दूसरा निकालना ही है, एक तो ये वाला। इस दोनों से पहले हम ए और डी निकालेंगे, और ए और डी निकालेंगे हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि एन पता है हमको यहाँ पे, है ना। चलिए पहले इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ए 11 इक्वल टू में कितना है, 38। अब बताइए कि अगर हम सुंदर होगा, फर्स्ट टर्म को हम ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम डी मान लेते हैं, तो बताइए ए 11 को कैसे लिखते हैं, बताओ तो। ए प्लस में क्या गो डी, 10 डी बराबर कितना हो गया, 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ। ये हमको दिया हुआ है ए 16 बराबर 73 दिया हुआ है ना। इसको लिखेंगे तो बोल कैसे लिखेंगे, ए प्लस में 15 डी इक्वल टू में 73। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको लगा देंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड, ए और डी मालूम हो जाएगा हमको। चलिए तो हम क्या कर लिखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ए प्लस में 15 डी बराबर में 73 और ए प्लस में 10 डी बराबर में 38। चूंकि यहां माइनस लगा हुआ है, सबका साइन बदली कर देंगे हम लोग। तो इसे मर गया, यहां कितना बचेगा, 5 डी। और ये कितना बचेगा, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 5 सत्ते, तो डी का वैल्यू कितना आ गया। अब हम लोग कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट ना। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है भाई, उठा के ले आते हैं हम लोग। डी का वैल्यू 7 पुट कर देंगे, तो ए लिखाएगा ज्यों का त्यों, 10 गुना में कितना बराबर में 38। ए बराबर में कितना हो गया, 70 बराबर में 38। ए बराबर में हो गया 38 माइनस में 70, कितना आ जाएगा 32, वो भी माइनस में ना। तो ए भी आ गया और डी भी आ गया है। जब ए और डी आ गया है तो निकालने के लिए क्वेश्चन क्या था हमारा, ए 31 ना। नाउ ए 31 लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे बताओ, ए प्लस में 30 डी। ए का वैल्यू कितना निकाल के लाए अभी हम लोग, -32, और प्लस में 30 गुना में कितना, डी का वैल्यू कितना 7। तो -32 और प्लस में 7 या 21 पर एगो 0 ना, अलग अलग साइन घटा देंगे, बड़का वाला ई है। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 20 ना, 20 में से 3 गया कितना 17, प्लस में ना आएगा। तो ये हमारा ए 31 निकल गया, यही निकालना था हम, ठीक ना। इसलिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले आप ये लिखिए कि निकालना क्या है, क्या दिया हुआ है, फिर इसके हेल्प से हम ए और डी निकाल सकते हैं, फिर आगे बढ़ गए। यही कहानी लगभग सभी क्वेश्चन में। अगर बुक है तो अच्छी बात, नहीं है तो सुनेंगे जरूर ध्यान से। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ
50 टर्म्स। जब ये गिनती वाला दिया रहा है तो वो n का वैल्यू है, तो हमको n दे दिया कितना 50। कह रहा है विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब थर्ड बोल रहा है तो A3 ना, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म को कैसे दिखाते हैं हम लोग an से, तो an हमको कितना दे रहा है 106। और आप क्वेश्चन में लिखा होगा कि निकालना क्या है, सुना कर फाइंड 29th टर्म, मतलब कितना निकालना है A29 निकालना है ना हमको। सब बात हो गया है, आपके सामने में रखा हुआ है, इसको लेकर के काम करेंगे। इससे बनेगा हमारा इक्वेशन A थर्ड बराबर 12, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस में कई गो D, बताओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब यहां से हम सॉल्व करेंगे। फिर an बराबर कितना दे रखा है 106, n का वैल्यू पता है अपने पास ना, तो ये कितना हो जाएगा A 50 106। अब A 50 को से लिखेंगे बताओ, A प्लस में 49D बराबर कितना 100, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब तो फिर से वही पहुंच गए ना हम लोग, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस में 49D इक्वल टू में 106 और A प्लस में 2D इक्वल टू में 12। माइनस लगा हुआ है इसलिए साइन बदली कर दो, A से मर गया, यहाँ कितना बचेगा 47D, यहाँ घटाएंगे तो कितना 6 में से 2 गया 4 ना, और यहाँ 10 में से 1 गया 9। जब इसको काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा ये, तो D का वैल्यू कितना आ गया 2। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, पूरा बात लीजिएगा आप आराम से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट कितना है A प्लस में 2D इक्वल टू में 12, A निकालना है हमको और D का वैल्यू कितना लाए हैं, फोकस रखेगा सब यहीं पे, इधर उधर हुलबुल किया तो कोई काम का नहीं रहा। कितना आ गया A का वैल्यू बताओ 8। जब A आ गया D आ गया तो निकालना क्या था हमको A29 ना, नाउ A29 कैसे लिखेंगे बताओ 28D। A का वैल्यू निकाला है हम लोग 8 मतलब 8, और D का वैल्यू कितना निकाल के बैठे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 8 हो गया, 28 दूना 56, 56 4 60 4 64, तो ये हमारा हो गया A29 निकल के तैयार है। सब मोटा मोटी सब से बोले ना सेम है, लगभग सब सेम है, बस क्या है लैंग्वेज पकड़ना है, स्टार्टिंग में लिख देना है क्या दिया हुआ है क्या निकालना है। उसके बाद आपका 2 इक्वेशन बनेगा, काम सॉल्व कीजिएगा, AD निकला काम तमाम। आगे आते हैं, उस पर पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। एक आध दो जो होगा इसमें फंसने वाला होगा, हाँ, क्योंकि दिमाग एक के जगह पे रहे तो दिमाग आगे थोड़ी बढ़ पाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, तो A थर्ड दिया हुआ है और A 9 दिया हुआ है ना, कितना कितना, जो पहले है तो वो पहले में लिखेंगे, बाद में है वो बाद में लिखेंगे। कहता है व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो बताइए हमारे पास n निकालने के लिए कह रहा है और an 0 दिया हुआ है। व्हिच टर्म बोले मतलब an समझ लो, तो वो टर्म 0 है तो हमको n निकालना है। ओके, कौन सा टर्म मालूम हो जाएगा हमको। अब फिर से इस दोनों के सहायता से पहले हम a और d निकाल सकते हैं। a d निकाल लिए हैं, हमको an भी पता है, चौथा चीज निकालना है, यह वाला फॉर्मूला है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। पहले इस दोनों के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं a और d फाइंड करते हैं। बताइए A3 बराबर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, A प्लस 2D बराबर में 4। इससे सॉल्व करेंगे आगे तो A9 इक्वल टू में -8 है, तो यहां से लिखेंगे तो A प्लस में 8D इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग एलिमिनेशन से, अरे जिसको नींद आ रहा है बाजू वाला उसको 2 मुक्का मारो तो, चलो अरे मार दिया, ठीक है। अब ये हम जो कर रहे हैं वो देखो ध्यान से,
साइन चेंज कर देखो, सब एक ही पैटर्न पे है भाई। मर गया, कितना बचा बताओ 6d। ये कितना हो जाएगा, कौन बोलेगा? जो -4 बोला उसको 2 मुक्का मारो। ए तो 6 दूना 12, 6 दूना 12। डी का वैल्यू कितना रे? -2। अब डी का वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तुम अपना लिख देना पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए प्लस एक के बार मारना था, डूबा कहा मार बैठा उसको। तो 2 गुना में -2 बराबर में 4। बोलो ये कितना? -4। बोलो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये फिर मरवाए बताओ। ए और डी मालूम हो गया ना। अब हम ए एन वाला पुट करेंगे। नाउ ए एन इक्वल टू कितना दिया हुआ? 0। पुट क्या होता है हमारे? ए प्लस में n-1 गुना में डी बराबर कितना? 0 हुआ। ए और डी पुट करो, एन निकल जाएगा। ए का वैल्यू 8, एन निकालना है, नहीं दिखा जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू 8, एन निकालना है, और डी का वैल्यू -2 बराबर में 8 को उठा कर उधर फेंक दे तो हो गया -8। इधर हमारे कितना? n-1 गुना में -2। माइनस से माइनस मर गया, 2 चौके 8। यहाँ n-1 इक्वल टू में 4, तो n का वैल्यू कितना हो गया? तो फिफ्थ टर्म आपका 0 हो जाएगा। हेंस A5 विल बी 0। ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखो हल्का हल्का सा चेंजिंग हो रहा है, बाकी सब उसी पैटर्न पे। बस लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश है थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आ सकती है, मगर करते करते तो आदमी सीख जाता है ना, और देखते देखते भी सीख जाता है लोग। तुम गांव देहात देखना रे, जिसको ताश का रत्ती भर का नॉलेज नहीं है, अगर वो 10 दिन खाली ताश खेलने के सामने बैठ गया, खाली कोई कुछ नहीं बताएगा उसको सब मालूम हो जाता है कि कौन बड़का है कौन छोटका है। हाँ, किससे जीत जाते हैं किससे हार जाते हैं, क्यों? बिना बताए हुए ना। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? इसलिए हो पाता है ताकि वहां फुल फोकस देखते रहते हैं। अगर वही बात तुम फुल फोकस यहां देखोगे तुम भी सीख जाओगे बिना सिखाए हुए। मगर वही दिक्कत होता है कहां पे इंटरेस्ट है कहां पे इंटरेस्ट नहीं है। वहां पे फुल इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए सीख पाते हैं, और जिसको होगा वो सीख जाए। तो यही है फंडा सब कुछ सीखने का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। 10 में कह रहा है 17 टर्म ऑफ एन एपीए, सुनते रहेगा, इज एक्सीड है रे। एक्सीड मतलब है बढ़ जाना, बड़ा है। किससे बड़ा है भाई? 10th टर्म से। कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। तो कह रहा है रे ए 17th और एगो है ए कितने? ए तुम्हारे पास 10th टर्म ना रे। ई वाला ना इससे 7 बड़ा है, तो 7 किस में जोड़ेंगे हम? इसमें जोड़ेंगे तब ना क्या हो गया? दोनों बराबर हो जाएगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया। हम ए और डी को हम मान लेते हैं अपने पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ए प्लस में क्या डी, और ये किसे लिखाएगा? ए प्लस में क्या डी, प्लस में 7। इसको सॉल्व करेंगे। देखो ए से ए मर गया रे, 16d में से उधरा से आके घट गया क्या डी? 9 डी। क्या डी बचा बताओ? 7d बराबर 7, 7 एकम 7। डी का वैल्यू कितने आ गया? 1। डी तो यहीं से आ गया अपना। आगे फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यही निकालने के लिए कह रहा था। कहानी खत्म हो गया हमारा। जो क्वेश्चन में जो कहेगा वही करेंगे, ज्यादा एडवांस नहीं बनना है हमको। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। और जिसके दिमाग में अगर 70-80% बात नहीं जा रहा है तो समझो सीधा सीधा तुम लाश हो यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हिच टर्म, जैसे ही बोला व्हिच टर्म मतलब कि हमारे पास कह रहा है ए एन निकालने के लिए। एपी दे रखा है, तो एपी दे रखा है तो एपी से तो ए और डी निकाल ही सकते हैं ना अपन। लड़का सब कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ एन एपी विल बी
130 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो कह रहा है कौन टर्म, ये देखते रहो, ए एन की बात कर रहा है। कहता है ये टर्म अपने पास 132 ज्यादा है किससे, ए 54 से। 154 इसमें जोड़ देंगे हम लोग। आप देखो कैसे कैसे कहा है क्वेश्चन निकालने के लिए कहा ए एन ही, मगर उसमें कंडीशन डाले हुआ है। क्या डाले हुआ है भाई, कि वो जो टर्म होगा वो ए 54 से 154 कितना होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना। इससे हमारा क्वेश्चन आएगा, इससे भी अपने पास काम हो जाएगा। अपने पास 154 ही था ना, 154 ही था ना, 132 है, 132 है। अभी सब काम चौपट हो जाता ना। चलिए आइए पहले इससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं बताइए तो। अगर इससे हम निकालना चाहेंगे तो क्या निकल जाएगा, ए इक्वल टू कितना और डी इक्वल टू, चलिए बोल 12। कैसे निकाला, A2 माइनस A1 ना, तो A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा 12। आइए ध्यान से इसमें पुट करेंगे। अब an का फॉर्मूला और कितना हो जाएगा, a प्लस में n माइनस 1, इधर a 54 कैसे लिखेंगे बताओ, a प्लस में कितना 53 डी ना, 132। अब इसमें तुम्हारे पास a और d मालूम हो गया है, खाली क्या नहीं मालूम है, n नहीं मालूम है ना, मालूम नहीं हो जाएगा। आइए पहले a से a को गायब कर दे रहे हैं। बता रहे अपने पास रे n निकालना ही है, d निकाले हैं हम लोग कितना 12, रे ये हमारे पास 53 गुना में कितना 12 प्लस में 132। आइए ये अभी चुपचाप मुंह ताकेगा, गुना करके फिर जोड़ना पड़ेगा हमको। 12 तिया 36 के 6 बचा 3, अब 12 पंचे 60 और 60 3 63 प्लस में 132। देखो रे अब हर बार इतने बड़े हो गए हो कि हर बार कोने में नहीं जाए गुना करने के लिए, है कि नहीं, यहीं पे गुना हो जाएगा। चलो अब जोड़ो रे, 2 और 6 8, 3 और 3 6, 6 1 12 से ही कट जाएगा, बस पहाड़ा आना चाहिए। 12 6 72, 4 बचेगा, 4 पर 8 कितना हो गया 48, 12 चौके 48 में कट जाएगा। तो 12 6 72, 12 चौके 48, यहां कितना हो गया n माइनस 1 इक्वल टू कितना रे 64, n 65 में हो जाएगा। मतलब A65 आपका जो कहानी था वो हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। n का वैल्यू कितना 65, मतलब 65 टर्म का जिक्र करना था। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान सुनिएगा। 12 थोड़ा टेढ़ा टाइप का है, ठीक ना, हम स्टार लगा दे रहे हैं, ओके। हाँ टेढ़ा टाइप का है। कह रहा है 2 गो एपी है, क्या गो एपी है रे 2 गो एपी। तो हम बोलते हैं फर्स्ट एपी यहां लिख रहे हैं अपन और सेकेंड एपी यहां लिख रहे हैं अपन, ओके। अब एपी है तो ए और डी तो होना ही चाहिए, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस। कह रहा है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, लिखा है ना सेम कॉमन डिफरेंस, मगर फर्स्ट टर्म का जिक्र नहीं है। सुनते रहो, तो हम मान लेते हैं, सुनते रहो, इसका फर्स्ट टर्म हम ए ले लिए, लेट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म ए और इसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं हम लोग ए डैश, अलग है ना इसलिए, मगर कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है के लिए कह रहा है रे, इसको भी डी ले लिए और इसको भी डी ले लिए। चलिए समझ में आ रहा है बात, आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म्स इज 100। इसका 100 टर्म उसका 100 टर्म को घटाना है, वो 100 आता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मतलब कह रहा है अपने पास कि A100, ये लगाया तो क्या हो गया A100 माइनस में A डैश 100, दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन कह रहा है कि 100 है। ये क्वेश्चन कह रहा है इसका 100वां टर्म, इसका 100वां टर्म घटाएंगे कितना होगा 100 होगा। ये क्वेश्चन का है, इसको लेकर कुछ हम काम करते हैं। आप वैल्यू सिर्फ बोलिएगा,
ए 100 लिखा है तो क्या लिखेंगे बताओ, ए प्लस में 99D, इसको कैसे लिखेंगे बताओ, ए डैश प्लस में 99D, डी सेम है ना इसलिए डी लिखेंगे ना, इक्वल टू कितना 100। ब्रैकेट खोल सकते हैं यार हम लोग, ए प्लस में 99D, अब माइनस है तो सबका साइन बदली हो जाएगा, बोलो ना हाँ या ना भाई। चलो कुछ लग रहा है, कुछ मर कट रहा है, सो कौन कौन इसे ही मर गया, बोल क्या आ गया, हे धड़फड़ाना नहीं है। चलिए इसको हम घेर के रख लेते हैं, ये हमको आगे काम आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे यहाँ 100वां टर्म 100 टर्म का डिफरेंस दिया हुआ था ना, करा कि 1000 टर्म का डिफरेंस निकाल के बताइए। तो नाउ हमको निकालना है रे ए 1000 माइनस में ए डैश 1000, ये निकालना है हमको। चलिए अब बताइए तो ए 1000 रुपये से लिखेंगे हम लोग, ठीक, कोई दिक्कत किसी को, इसको से लिखेंगे, बहुत बढ़िया। अब ब्रैकेट खोल सकते हैं अपन, ए प्लस में 999D माइनस ए डैश, अब माइनस में 999D, कुछ मर रहा है, क्या बचा बताओ, ई निकाल के बैठे हुए हैं ना पहले से हम, कितना तो 100 ही आंसर आया, फिर आया कि नहीं आया, ठीक ना। इसलिए आदमी को कौन कब काम आ जाए कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मौका मिले तो हेल्प करने का तो कर ही देना। 13 नंबर क्वेश्चन, 13-14 VBI है, इसको दिल में रख लेंगे। आइए कहानी क्या है, एक ही लाइन में है मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। पहले हमको आप लोग ये बताइए 3 डिजिट वाला नंबर कहां से शुरू होता है, 100 से, तो हम लिखेंगे यहां पे ऐसे रहेगा रे 3 डिजिट्स नंबर, सुनते रहेंगे ध्यान से, 100 फिर कितना होगा 101 डॉट डॉट डॉट, कहां तक पहुंचे बताओ तो, ये सारे नंबर है, बहुत बढ़िया। अब डिविजिबल बाय 7 कह रहा है, डिविजिबल बाय 7। अब आपको बताना पड़ेगा कि पहला 7 से कौन सा नंबर में लग जाएगा ना, 7 से पहला पढ़ते रहेंगे, इसमें लग चेक करेंगे नहीं होगा छोड़ देंगे, इसमें चेक करेंगे नहीं होगा छोड़ देंगे, जो पकड़ाएगा पहला वो पकड़ लेंगे। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि 7 से भाग लगाइए पहले, इसमें ये सुनते रहेगा ध्यान से, 7 एकम 7 कितना आया 3। अब बताइए यहाँ पे कि 7 के पहरा में कितना यहाँ पे रखेंगे कि लग जाएगा 5, नहीं लग जाएगा, तो यहाँ 5 लाने के लिए यहाँ 5 होना पड़ेगा, मतलब कि पहला नंबर कौन आ रहा है हमारा, अरे बात समझ में आया, किसी दिक्कत तो नहीं हो रहा है, पहला नंबर क्या हो गया रे, अब 7 7 बढ़ाते चलेंगे हम लोग, कितना जाएगा 112, 100 कितना 19 ना, डॉट डॉट डॉट, मगर सवाल है अब अंतों में तो पता लगाना है। अब इससे पहले वाला कौन होगा 7 से लगेगा ना, तो पहले उसमें भाग लगा के रखेंगे हम लोग। देखो ध्यान से, यहाँ पे हम बढ़ा के लिए थे ना, क्योंकि आगे बढ़ना था ना, वहां घटा के लेंगे। चलो 999 पकड़े, 7 से पहला लगाओ, एक बार में लगाए कितना आ गया, फिर कौन आएगा ऊपर से, कितना बार में 7 चौके 28, एक आ गया। अब बताओ यहाँ 9 19 होगा ना, हमें कम रखना है, तो 7 के बारे में कौन होगा 4, नहीं होगा, अरे 4 नहीं होगा भाई, तो मतलब यहाँ हमको 4 होना पड़ेगा ना, तब पूरा पूरा कट जाएगा, तो कौन होगा लास्ट वाला रे 994। बहुत बढ़िया, ये गेम समझना बहुत को दिमाग में आइडिया करता है कैसे करना है, तुम लोग समझ में आया कि नहीं आया भाई। अब ये हमारा एपी बन गया है बाबा, देखो ध्यान से तुम,
105, 112, 119 डॉट 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 994। अब हम क्वेश्चन कर रहा था कि गिनती में करेंगे तो कई गो होगा ही, गिनती वाला क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं ना, एन निकालना है अपने पास। इसको देख के क्या क्या लिख सकते हैं आप, ए हो गया 105, बी हो गया 7 ना, 7 7 बढ़ रहा था, और लास्ट वाला क्या बोलते हैं, मतलब क्या ए एन ना, कितने दिया हुआ है 994। निकालना क्या है भाई हमको बता, फिर वहीं पहुंच गए हम लोग। इसमें पुट करेंगे, धाए धाए काम हो जाएगा हमारा। तो इसमें जो भी काम करना था यहाँ पे काम करना था, ये काम जो हुआ है, ये शुरू वाला ये लास्ट वाला जो भाग लगा के बताया है उस तरीके से, कोई तकलीफ तो नहीं होगा। इसके आगे खुद सॉल्व कर सकते हैं आप ना, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कुछ हाथ तुम लोग भी मारेगा भाई, इन्हें कि हाँ चुपचाप छापते रहेगा। क्वेश्चन नंबर क्या अगला 14th, फिर कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स, जहां मल्टीपल्स लिखा रहा है मतलब पहाड़ा, हम बोलेंगे 2 का मल्टीपल तो क्या 2 4 6 8 10, हम बोलेंगे 5 का मल्टीपल 5 10 15 20। हाँ कहता हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, तो 4 के पहाड़ा वाला पूछ रहा है, मगर कहां से कहां रे, 10 से लेकर के 250। तो हमको जो गिवन नंबर है, सुनते रहेंगे ध्यान से, गिवन नंबर कहां कहां है बताओ, कहां से तो 10 है 11 है 12 है ना, डॉट 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 कहां तक। अब तो हमको इसको पहले एपी बनाना पड़ेगा 4 के पहाड़ा वाला, तो हम बोलेंगे डिविजिबल मल्टीपल ऑफ 4 ना, मल्टीपल ऑफ 4। पहला कौन पकड़ेगा, कौन बताएगा, 12। 4 के पहाड़ा पहले कौन आ रहा है 12, फिर 4 बढ़ाओ 16, फिर कितना 20 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कैसे मालूम पड़ेगा, तो डिवाइड कर ले भाई एक बार, 4 छक्के में 24, एक आया, बोलिए कितना, कम करना है ना हमको, तो 4 दूनी 8 ना, 8 रहा था, तो कितना बढ़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ 2 कम कर देंगे ना, तो कितना बच जाएगा 248। कितना हो गया भाई 248। कोई दिक्कत समझ नहीं आता रे। आप वही कहानी बताओ, इसको देख के हमारा एपी बन चुका है, 12 16 20 डॉट 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 248। इसको देख के क्या सब लिख सकते हैं आप, डी कितना होगा, और ए एन निकालना क्या है, बढ़ जाएंगे इससे आगे, कोई दिक्कत किसी को, दोनों सेम पैटर्न पे था, दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तकलीफ इसको नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ सकते हैं अपन 15th नंबर, छटपटाएगा कोई नहीं, पहले कह रहे हैं, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन निकालने के लिए कह रहा है, द nth टर्म ऑफ 2 एपी, 2 एपी फिर दे रखा है, फर्स्ट एपी बोल कितना है 63 65 67, 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा एपी क्या दे रखा है भाई, सेकेंड एपी 3 10। चलो कहता है कौन सा टर्म दोनों का आके बराबर हो जाएगा। देखो ध्यान से, घट रहा है ना, आई बढ़ रहा है ना, तो एगो घटते हुए आ रहा है, एगो बढ़ते हुए जा रहा है, कोई ना कोई बीच में आएगा तो सेम हो जाएगा। कहता कौन सा टर्म, तो पहले क्या करेंगे, यहां से हम वो निकाल लेंगे भाई, ये पहला है तो हम लिखेंगे, बताओ इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, ए बराबर कितना 63, डी बराबर कितना, यहां माइनस यहां करेंगे ना, -2 ना आएगा, ठीक ओके। और अपने पास इसका बोलिए ए डैश लगा देते हैं ना 3, और डी डैश कितना है हे ओके। अब इसका निकालना है हमको ए एन, ओके, और उसका भी निकालना है ए एन, और दोनों को बराबर कर देना है, तब ना मालूम होगा कि हाँ, अब दोनों को एन सेम में रखेंगे ना, तब ना एन मालूम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, स्थिर रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
ए एन इक्वल टू में यहाँ ए डैश लगा देते हैं, ए डैश एन। चलो रे फॉर्मूला पुट करो आप। क्या होता है ए एन का फॉर्मूला? ए प्लस में एन माइनस वन गुना में, इसका कैसे होगा? ए डैश प्लस में एन सेम रखना है ना, ये कितना हो जाएगा? डी डैश। चलिए, किसी का मन में आ रहा है कि हम इसको काट दें? सो हाँ, खाली बोलना हाँ, काटिए देंगे अभी। ए का वैल्यू कितना बताओ? 63। एन तो अपने को चाहिए ही, और डी का वैल्यू कितना है? कौन वाला? ये ना लिखे तो हम लोग 63। हाँ तो -2 लिखे तो ना। अच्छा, बढ़ते हो जा रहा है। तो ये तो हमारे पास प्लस से होगा। ये बात पहले ना बोलना चाहिए। तो ये हमारा +2 ही होगा ना। अरे भाई, ए डैश कितना है? 3 प्लस में n माइनस 1 गुना में डी का वैल्यू कितना? 7। अब तुम सोचोगे कि दोनों बढ़िया रहा तो कैसे मुलाकात हो जाएगा ना। तुम मान लो कि तुम गाड़ी चला रहे हो 80 के स्पीड से, कोई गाड़ी चला रहा है 100 के स्पीड से, तुमसे बहुत पीछे, तो कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा ना। क्यों? पीछे वाला तुमसे ज्यादा स्पीड में है कि नहीं? ये तो वही बात है अपने पास। ये एक कदम पे 7 बढ़ रहा है ना। डी का मतलब क्या होता है? कितना बढ़ रहा है। सो आइए, एक कदम में कितना बढ़ रहा है? तो भाई मुलाकात तो होगा ही होगा कभी ना कभी। चलिए, आइए पहले क्या करते हैं हम लोग, सुनते रहेगा, इसको तोड़ लो। 63, ये कितना हो गया? 2n माइनस कितना हो गया? 3, 7n माइनस में 7। सारा n को धर ले जाओ, सबको धर ले जाओ। पहले बता रहे 63 में 2 कितना बचेगा? 61। ये कितना होगा रे? -4। ये कितने है बताओ? 7n। यहाँ कितना बचल है? 2n। सारा n उधर ले जाओ, तो ये इधर आएगा 61। ये आएगा कितना हो गया? +4। 7n में से कितना हट जाएगा? 2n। कितना हो बताओ? ये कितना हो गया बोल रहे हैं पास? कट सकता है ना। 13 बचे, n का वैल्यू कितना आ गया? तो 13th टर्म दोनों का सेम हो जाएगा। यहां से 13 कदम चलेंगे, वो भी 13 कदम ना, तो बराबर हो जाएगा हमारा। बस में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन क्या था? थोड़ा सा था लेवल वाला। सोलह में ऐसे रहेगा, डिटरमाइन द एपी। एपी बनाने के लिए कह रहा है, तो A1 A2 A3 A4 चाहिए हमको, और एपी बनाने के लिए हमको ए और डी चाहिए ना। कहता है थर्ड टर्म 16 दिया हुआ है रे, तो कितना हो गया रे? A3 कितना दिया? 16। इसे यहीं से बना लो फटाफट, दिया जा रहा है, काम करते चलेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा? A प्लस में 2D बराबर कितना है? 15 कैसे हो जाएगा? बौरा गया है। और 7th टर्म कह रहा है रे, सुनो फिर से, 7th टर्म ज्यादा है 5th टर्म से 12। 7th टर्म 5th टर्म जब 12 ज्यादा है रे, करके बराबर कर दिए। यहां से हमारा ए और डी निकल जाएगा, फिर एपी बना लेंगे हम लोग। एक वही क्वेश्चन बन ही गया है, इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड बनेगा क्वेश्चन। बोल कितना? ए प्लस में क्या डी? ए प्लस में क्या डी? प्लस में, चलिए ए यही मर गया। 6 गोडी में 4 डी आगे घट गया ना, उधर कितना है? 2D बराबर कितना? 2 छक्के में डी का वैल्यू कितना आ गया? अब ये 6 आ गया है, तो इसमें पुट कर देंगे तो ए आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन, या फिर जो लिखते हो लाइन वही लिखो। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन किसमें? फर्स्ट में। कितना है क्वेश्चन रे? a प्लस 2D इक्वल टू में, तो ए निकल जाएगा और डी दिया हुआ है 6, तो बोल a प्लस में 12 बराबर में 16, ए बराबर कितने हो जाएगा? 4 नहीं हो जाएगा? अब बताइए, ए पता हो गया, डी पता हो गया, हम एपी नहीं बना सकते हैं? एपी बनाने के लिए पहले हम चाहिए A1। A1 किससे बराबर है? ए के बराबर। वो कितना आया है? 4। A2 चाहिए हमको,
ए प्लस में कितना डी ना, 4 प्लस में डी का वैल्यू कितना 6, कितना आ गया। फिर A3 चाहिए तो ए प्लस में क्या है डी, ए प्लस में 2D, तो कितना ए का वैल्यू 4 और 2 गुना में 6, 6 गुना 12 4, 4 को 4 को निकालो, जय को तुम चाहते हो निकाल सकते हो ना। ए प्लस में 3D, 4 प्लस में 3 गुना में 6, 6 तो 18 4, हेंस AP बन गया हमारा कितना कितना 4 6 10 6 16 6 22 डॉट 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 बन गया हमारा AP। AP बनाना था। तुम गौर करोगे लगभग लगभग सब कुछ उस तरह से है, बस आंखें खुली होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 17 18 और 19 और 20। ओके 17 में आते हैं, कहता है फाइंड द 20th टर्म, मतलब 820 निकालना है हमको। और कह रहा है वह कहां से कह रहा है रे, फ्रॉम द लास्ट टर्म से उल्टा आना है। मतलब अभी फिलहाल हमको दिया हुआ है AP दे रखा है, कितना दिया है बताओ तो 3 8 13 डॉट डॉट कितना 253। इसको पलटी मारो रे, रिवर्स करो, रिवर्स ऐसे रहेगा रे। तुम्हारे बोलेगा मुझे कि रिवर्स करेंगे तो पहला कौन लिखाएगा 253 करेक्ट। आप क्या बोलेगा, हमको और चाहिए यहाँ बोल क्या। देखते हैं किसका दिमाग काम करेक्ट। कैसे यहाँ 5 5 बढ़ रहा है ना भाई, यहाँ पीछे 5 हटेगा ना, कितना हो जाएगा 248। फिर कितना होगा 200 डॉट डॉट डॉट। अरे बात समझ में आए। अब क्वेश्चन आया कि इसमें हमको 820 निकालना। अब हम इसको भूल जाएंगे पहले वाला सबका, अब ये हमारा काम करेगा। इसको देख के आप ए बोल सकते हैं कितना डी कितना -5। हमको निकालना क्या 820 ना, बता रहे नाउ 824 क्या होगा ए प्लस में कितना 19D, ए का वैल्यू कितना है 253, डी का वैल्यू बोलो 253 माइनस में हो जाएगा ना, 19 5 95, घटा दो भाई। 13 में से 5 गया 8, यहाँ कितना होता 4, 14 में से 9 गया 5, यहाँ होता कितना 1 ना। ये हमारा आंसर हो गया। कैसे कैसे काम हुआ बस में। चलो घबराओ नहीं, 3 गो और है। क्वेश्चन नंबर 18, सम मतलब होता है जोड़। करा रे 4th और 8th टर्म का जोड़ जो है 24 है, मतलब कितना रे A4 और कितना रे A8 ना, इस दोनों को जोड़े करा के 24 है। सॉल्व कर लो इक्वेशन आएगा। बोलो धाए धाए स्पीड में बोलो रे, A4 कैसे लिखेंगे हम लोग, और ये A प्लस में बराबर कितना है बताओ, एगो ए कै गो ए और 3 गो डी 7 गो डी बराबर में कॉमन आएगा ना 2, ए प्लस में क्या डी हो जाएगा बराबर में 2 से काट देंगे तो 12 ना, कितना हो गया ए प्लस में 5D इक्वल टू में 12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक और बन जाएगा कहीं आगे। फिर कह रहा है अगेन, फिर सम कह रहा है 6ठा और 10वां का 44 है, मतलब रे A6 और A10 ना 10 में है ना, हाँ 44 है। और निकालने के लिए क्या कर रहा है हमको 3 गो टर्म निकालना है एपी का, तो ए डी निकाल जाएगा तो हम एपी का 3 गो टर्म निकाल सकते हैं आराम से। इसको पहले बनाओ इक्वेशन रे, कितना कितना बना बताओ, ए प्लस में इक्वल टू में बोलो 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 2a प्लस में 14D बराबर में 2 कॉमन लेके काट सकते हैं ना, कितना कितना बचेगा बताओ, a प्लस में 7D बराबर में 22 ना बचेगा। इसको सॉल्व करके तुम AD निकाल लेगा, और 3 गो टर्म निकालने के लिए कह रहा है, मतलब A1 A2 A3 निकाल देंगे, कोई दिक्कत किसी को, आराम से निकल जाएगा बहुआ। 19 नंबर ए, दोनों कहानी थोड़ा कहानी बना के है।
सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। कहता सुब्बा राव नाम का वो आदमी है जो अपना काम शुरू किया कब 1995 में। ये साल का वैल्यू है। उसका शुरू का जो सैलरी था रे, सालाना सैलरी था 5,000 रुपया था। तो हम मानते हैं पहला सैलरी कितना मिला उसको रे, 5,000 रुपया। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल क्या हुआ उसका 200 बढ़ना शुरू हो गया। तो जो बढ़ता है उसको डी बोलते हैं ना हम लोग। एपी में क्या होता है, जो बढ़ता है तो क्या बोलते हैं। आई पहला वाला क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ए बराबर ये हो गया और डी बराबर कितना हो गया। क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर, गिनती हो गया ना, एन निकालने के लिए कह रहा है कौन सा साल में उसका इनकम कितना हो जाएगा। तो अंतिम टर्म ना हो गया, लास्ट टर्म। एन कितना दे दिया 7,000। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया भाई। अरे इसी को एपीयू कहानी बना के दे दिया ना, इतना का शुरू किया, हर साल इतना बढ़ रहा था, अंत में कह रहा है इतना रुपया हो गया है। तो ये लास्ट टर्म हो गया, बढ़ रहा है वो डी हो गया, शुरू हो गया फर्स्ट टर्म हो गया। पुट करेंगे हमारा रे एन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा। एंड लास्ट वन क्वेश्चन, रामकली नाम की बच्ची है, सुनो, वो 5 रुपया हर सप्ताह बचा लेती है पॉकेट खर्च में चाहे जैसे भी। आप सुनते रहो। ऑफ ए ईयर, एक साल का, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। रे स्टार्टिंग में कितना बचाए बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वही कहानी है। पहला कितना शुरू की वो, ओके, और कह रहा है हर साल कितना बढ़ रहा है, मतलब हर सप्ताह में कितना बढ़ रहा है भाई 1.75। कहता इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम इतना, बिकम हो गया लास्ट टर्म ना, लास्ट टर्म कितना है एन बराबर हो गया है 0.75। तो कह रहा एन निकालिए, नहीं निकल जाएगा एन, अरे निकलने जाएगा रे, इतना हो गया है जमा करते करते। उसका शुरू किया था 5 रुपया से, हर सप्ताह में इतना बढ़ रहा है, तो शुरू वाला फर्स्ट टर्म बढ़ रहा है वो डी, और लास्ट में जो हो गया वो लास्ट टर्म ना, एन निकालने के लिए कह रहा है। पुट करेंगे आंसर हो जाएगा हमारा। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है।